कि छाती चीर के हनुमान ने, कि छाती चीर के हनुमान ने और दिखा दिए श्री राम। मेरे मन में बसे मेरे मन में बसे मेरे मन में बसे मेरे मन में बसे। हनुमान जी ने कहा जिस वस्तु में राम न हो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। अब ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बोलेंगे। कहते हैं हनुमान जी ने जब सीना फाड़ा देखा था कि हनुमान जी ने जब माला तोड़ी तो माला क्यों तोड़ी? क्योंकि इसमें हमारे प्रभु श्री राम कहीं दिख नहीं रहे, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो कहा कि अगर इस माला में तुम्हारे राम नहीं तो क्या तुम्हारे सीने में राम है? हनुमान जी ने कहा हाँ मेरे सीने में राम है। तो हनुमान जी ने सीना फाड़ के राम और सीता के दर्शन करा दिए कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोले रामचंद्र की। हनुमान जी ने ताली बजाते हैं। हनुमान जी कहते हैं जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। जहाँ चल रहे वहाँ चलते रहिए। जिस वस्तु में राम न हो जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। और कहते हैं कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बोलिए बिल्कुल सीधे और सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना
बोलिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं। हनुमान जी कहते हैं सुनो, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। और जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उस समय प्रत्येक घर में एक ही नारा लगाया जा रहा था। कौन सा? तो सभी भक्ति दोनों हाथ ऊंचे उठा करके मेरे साथ बोलिएगा कि हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, 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 एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और जब हनुमान जी कहते ना राम सेतु का निर्माण हुआ, सीता को जब रावण चुरा करके ले गया, सीता को रावण जब चुरा करके ले जाता है तो हनुमान जी समुद्र पार गए लंका में। और जिस समय राम सेतु का निर्माण हुआ, समुद्र में पुल बनाया तो पत्थर पर राम लिखा गया। क्या लिखा? राम लिख करके पत्थर पानी में तैरा दिया। तो राम सेतु का निर्माण किया वानर सेना ने। हनुमान जी की जो वानर सेना थी तो वहां एक गिलहरी थी, वहां एक गिलहरी थी। गिलहरी उसने देखा कि सभी मेरे प्रभु श्री राम की जो पत्नी माता सीता है उनके लिए सभी पुल बना रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सहायता करूं। गिलहरी जाती और जाकर के मिट्टी में लोट मारती और वहीं पुल पर शरीर को हिला देती। लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी, सुना होगा आपने, प्रेम की निशानी किसे कहते हैं? ताजमहल को। लोग कहते हैं ऐसा, आजकल के लोग प्रेम की निशानी ताजमहल को बताते हैं, जो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया, जो आगरा में है, जहाँ के हम रहने वाले हैं। तो प्रेम की निशानी ताजमहल बताते हैं, लेकिन प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, सही माने में यदि देखा जाए तो प्रेम की निशानी क्या है? राम सेतु, जो पुल बनाया भगवान श्री राम ने, वो प्रेम की निशानी कही है। क्योंकि जब शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया तो वहां पर कारीगर के दोनों हाथ काट दिए, दोबारा ऐसा ना बनाए, इसलिए दोनों हाथ काट दिए। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए जो पुल बनवाया तो भगवान श्री राम ने किसी के हाथ नहीं काटे बल्कि सीने से लगाया था सभी को। बोलो जय श्री राम। इसलिए प्रेम की निशानी क्या हुआ? राम सेतु। गिलहरी जब जाती पुल पर मिट्टी को हिला देती, बार बार यही प्रयास करती रही तो जो वानर सेना थी वो हंसने लगी, अरे भाई छोटी सी गिलहरी और तेरे मिट्टी डालने से पुल का निर्माण थोड़ी हो जाएगा, इतना बड़ा पुल है। तो गिलहरी ने कहा मैं जानती हूँ मेरे निर्माण करने से नहीं होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में यदि नाम आएगा तो इस छोटी सी गिलहरी का भी आएगा कि मैंने भी पुल में सहायता की, मैंने भी पुल बनवाया था।
तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए नन्ही सी गिलहरी को देख के। तो भगवान ने बड़े प्यार से उसके पीठ पर अपनी उंगली फिराई, तो गिलहरी की पीठ पर भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान बन जाते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। राम राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान। राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान। राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान। नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान। राम नाम लेकर के समुद्र, नाम लेकर के समुद्र, राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान। अब राम जी के लिए तो बोल लिया, एक बार हमारे हनुमान जी के लिए हाथ उठा दो दोनों हाथ ऊंचे उठा के। और लास्ट बार कहूंगी सभी ताली बजाते हुए, आवाज आनी चाहिए तालियों की, और सभी बोलेंगे कि हे तुक भंजन मारुति नंदन, हे तुक भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे तुक भंजन मारुति नंदन, हे तुक भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए एक बार ऊंचे हाथ, एक बार सबके मुख से, और कहते हैं जी जो संकट मोचन हनुमान है, जो भी संकट आते हैं हनुमान का नाम लेने से संकट दूर हो जाते हैं। तो सभी बोलिए हे तुक भंजन। अरे बोलो भाई, ऐसे सही माने में स्त्रियां तो भोले बाबा की पूजा करती हैं। स्त्रियों को, जो लेडीज है लड़कियां, उनको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। माताएं कर सकती हैं, क्योंकि आप माँ समान हो। अंजनी मैया जो थी तो हनुमान जी की माँ थी, तो आप माँ समान हो, तो माता कर सकती है, लेकिन बेटियां नहीं कर सकती। तो हमारे भैया लोग और बेटियों को हनुमान जी के चरणों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और ना ही माताओं को चरण स्पर्श भगवान हनुमान के नहीं करनी चाहिए। तो आपकी तो इष्ट देव है, आप भी बोलो दोनों हाथ चढ़ा के, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए कि हे तुक भंजन मारुति नंदन, सुन लो पवन सुत विनती, हे तुक भंजन मारुति नंदन, हे तुक भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे जोर से बोलो, बोलिए श्याम रामचंद्र की। श्री राधे 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 राधे।